सहारनपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाए जाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सोमवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गौ माता सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। समस्त सनातनी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार को अविलंब गौ माता को पूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ये केवल मांग नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। हरीश पवार ने मांग की है कि आवारा गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सभी राज्यों में अधिक से अधिक सरकारी गौशालाएं खोली जानी चाहिए। उन्होंने कहा गौवंश के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि सड़कों पर घूम रहे गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि गौ माता को सम्मान देने और गौ हत्या रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये आंदोलन पूरे देश में और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में गौरक्षक और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम हरीश चौधरी, राष्ट्रीय गौ रक्षा दल सहारनपुर से। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सभी सनातनी भाइयों द्वारा गो सम्मान आह्वान अभियान का एक जो आह्वान किया गया था, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और जो बूचड़ खाने हैं उन्हें बंद किया जाए और जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको उम्र कैद की सजा दी जाए और हमारी जो बेघर जो हमारी गौ माताएं हैं जो दर दर ठोकरें खा रही है उनके लिए प्रत्येक राज्य के अंदर गौशालाओं का निर्माण किया जाए ताकि उनका संरक्षण और उनकी सुरक्षा हो सके। लगातार सरकार के कई जगह देखा जाता है कि गाय काटी जाती है। देखिए, ये भी एक प्रसन्न चिन्ह है। जिस तरह से सरकार तो हमारी कार्य भी कर रही है, लगातार जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो नहीं सुधरने का काम करते, जिन्हें समय समय पर हमारी सरकार द्वारा और हमारे संगठन गौ रक्षा दल द्वारा उन्हें चेतावनी भी दी जाती है और उन्हें सुधारने का काम भी किया जाता है। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट। आज पूरे भारत के अंदर पूज्य संतों के आह्वान पर देश की हर तहसील में लगभग 5000 तहसील और जिला कार्यालयों में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। भारत सरकार से मांग की गई है कि आज पहला ज्ञापन 27 अप्रैल को जो हम दे रहे हैं ये शांति प्रिय है। अगला ज्ञापन 27 जुलाई को 2027 को दिया जाएगा। उससे अगला लास्ट ज्ञापन 15 अगस्त 2028 तक शांति प्रिय आंदोलन चलेगा। पूरे गाँव के हर गली में, हर चौक चौराहे, हर स्कूल में, हर अपना क्या कहते हैं धार्मिक स्थल पर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान गली गली दिया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा और साक्षर अभियान चलाया जाएगा और भारत सरकार को लाखों करोड़ों पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और 15 अगस्त 2028 तक भारत सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनाती है तो ये बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा होगा और पूरे देश की हर गली चौक चौराहे युवाओं को जागरूक करके, जैसे सन 66 में कुछ प्रभात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक जन आंदोलन किया गया था संसद भवन के बाहर, तो ऐसा ही आंदोलन खड़ा होगा। तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारी ये शांति प्रिय मांग को स्वीकार किया जाए। गौ माता मोक्षदायिनी है, जन कल्याणकारी है और जगत के कल्याण की एक मात्र एक साधन है। गौ माता जीवित रहेगी, स्वस्थ रहेगी और गौ माता सुरक्षित रहेगी तो भारत सुरक्षित रहेगा। भारत की पहचान जो है गौ माता से है, क्योंकि भारत का प्रत्येक सनातनी जब उसका जन्म होता है तो उसके जन्म संस्कार भी गौ माता के गोबर और गौमूत्र से इसका हवन करके उसका नामकरण संस्कार होता है। और जब कोई सनातनी मरता है तो शमशान घाट के अंदर भी गौ माता के गोबर और गौमूत्र से उसका अंतिम संस्कार पूर्ण होता है। यानी गाय का जन्म और मृत्यु तक सनातनी के साथ रिश्ता है। इसलिए गौ माता पे अगर अत्याचार होता है तो ये हमारे भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या करने वाले तमाम गौ हत्यारों को मृत्युदंड देने का कानून बनाया जाए और उनका संरक्षण देने वाली, उनको आर्थिक मदद करने वाली, उनका भी मृत्युदंड देने का कानून बनाया जाए। और यूपी पुलिस जो एनकाउंटर कर रही है हम कहते हैं पुलिस एनकाउंटर जो पैर पे गोली मार रही है, ऑपरेशन लंगड़ा ना चला के सीधा ऑपरेशन माथे पे गोली मार के उनका डी-एंड करने का काम चलाए। अगर पुलिस ये काम करने में सक्षम नहीं तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं इस अभियान को हमें सौंपने का प्रयास किया। हम निःशुल्क इस कार्य को करने के लिए हम गौ हत्यारों के लिए जल्लाद बनने को तैयार है। कोई भी गौ हत्यारा जो भारत सरकार के कब्जे नहीं आता है, पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करता है, पुलिस केवल उन्हें पैर में गोली मार के अपना एक इतिश्री कर रही है, ऐसे गौ हत्यारों को जो रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं हम चाहते हैं कि उनके माथे पे गोली मार जाए, माथे पे गोली मार के उनका डी-एंड किया जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।